अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम काउंटिंग प्रॉब्लम और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, तो आपने बिल्कुल भी लेक्चर को मिस नहीं करना। स्टूडेंट्स, काउंटिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काउंट करना जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ट्री बेस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे ना जो हमारी काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारी ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना, वो हमारे ऑप्शंस या हमारी चॉइसेस बन जाती है, जिसको हम काउंट कर लेते हैं ईजीली। स्टूडेंट्स, काउंटिंग प्रॉब्लम के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही ईजी वे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा एडिशन। एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और हमें उसमें से किसी एक की चॉइस करनी हो। और एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, जो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी वो अलग अलग होंगे, वो एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, ये ऐसे इवेंट होंगे जो ओवरलैप नहीं करते, मतलब वो एक साथ नहीं आते, या तो एक होता है या तो दूसरा होता है। एट अ टाइम वो दोनों एक साथ नहीं आते। ये प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। अगर हम एडिशन प्रिंसिपल के फॉर्मूला को देखें तो वो होता है हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट 1 प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट 2 प्लस अप टू सो ऑन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट n। यानी कि हमारे पास जितने भी इवेंट्स हों उनकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करें तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक की चॉइस करनी हो और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसको एक नहायत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट्स, एडिशन की एग्जाम्पल को समझते हैं। एक स्टूडेंट है जो एक न्यू कंप्यूटर बाय करना चाहता है। अब उसने कुछ ऑप्शंस में से डिसाइड करना है, और वो ऑप्शंस कौन से हैं? उसके पास 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और 4 लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं। उनमें से उसने कोई एक डिसाइड करना है। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, जो एडिशन प्रिंसिपल है उसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमें मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चूज़ करनी हो और वो एक साथ ना हो। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप एक साथ नहीं आ सकते, एट अ टाइम कोई एक ही आएगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एडिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। और इसी के साथ हमने ये स्टडी किया है कि हम ना ट्री बेस्ड अप्रोच का यूज़ करके भी काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका ट्री बनाते हैं। अब स्टूडेंट ने क्या करना है? एक कंप्यूटर बाय करना है। अब उसके पास जो चॉइसेस हैं ना, वो या तो लैपटॉप्स की हैं या तो डेस्कटॉप की हैं। अब लैपटॉप में उसके पास लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3, लैपटॉप 4, मतलब उसके पास 4 लैपटॉप्स हैं, उसमें से वो कोई एक ले सकता है, या उसके पास 3 डेस्कटॉप्स हैं, उसमें से कोई एक ले सकता है। अब एक इवेंट हमारा लैपटॉप का हो गया, एक इवेंट हमारा डेस्कटॉप का हो गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट के जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना, ये ब्रांचेस ये क्या है? ये हमारी चॉइसेस हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? 7। अब इन चॉइसेस में से हमने कोई एक सेलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट, इसको फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टूडेंट हम फॉर्मूले का यूज़ करें जिसमें हमारे पास टोटल ऑप्शंस इज इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इवेंट ए प्लस टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इवेंट बी अप टू सो ऑन टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इवेंट एन का था, तो हमारे पास जो इवेंट है ना, वो एक डेस्कटॉप का है और एक लैपटॉप का है। तो डेस्कटॉप के टोटल ऑप्शंस कितने हैं? हमारे पास 3, और लैपटॉप के टोटल ऑप्शंस कितने हैं? हमारे पास 4। तो टोटल आ गया हमारे पास 7, जो कि हमने ट्री की पॉसिबिलिटीज़ काउंट करके भी आइडेंटिफाई कर लिया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का हम यूज़ तब करते हैं ना, जब हमारे पास मल्टीपल इवेंट एक साथ चल रहे हों और हमें हर इवेंट में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। इस रूल के ज़रिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम हर इवेंट में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें का फार्मूला होता है टोटल ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन ए इंटू ऑप्शन बी इंटू ऑप्शन सी अप टू सो ऑन ऑप्शन एन तक। हम इसको सारों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, हमारे पास एक लड़का है बिलाल, जिसके पास 3 एप्पल्स हैं,
3 बनानाज हैं और 3 बंच ऑफ चेरीज हैं। तो उसने क्या करना है, एक फ्रूट की बास्केट बनानी है और तीनों में से ना एक एक फ्रूट को सिलेक्ट करना है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं। तो स्टूडेंट पहले इसको ट्री के ज़रिए सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट हम इसको ट्री बेस्ड अप्रोच के ज़रिए सॉल्व करें तो हमारे पास 3 एप्पल्स थे, A1, एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, और उसके साथ 3 ही बनानास थे और 3 ही बंच ऑफ चेरीज थी। हमें उनके कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं कि हम एक बास्केट तैयार करनी है और उसमें एक एक तरह का फ्रूट रखना है, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम 3 एप्पल्स बना लेते हैं, उसके बाद ना उसकी 3 ब्रांचेस बना लेते हैं कि हर एप्पल के साथ 3 बनाना का हम एक एक पेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्पल 2 में भी करना है, एप्पल 3 में भी करना है। फिर हर बनाना के साथ हम 3 चेरीज का पेयर बना सकते हैं, ताकि जो हमारा एक बास्केट का कॉम्बिनेशन बने वो यूं बने A1 B1 C1, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बने A1 B1 C2, उससे नेक्स्ट A1 B1 C3। तो इसी तरह A2 में ये जो स्टूडेंट ब्रांचेस खाली छोड़ी हुई है ना B1 वगैरह की, एप्पल 2 की B1, तो मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम थी तो वो आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इस ट्री के ज़रिए टोटल कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जब आपका ट्री कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप इसके टोटल कॉम्बिनेशंस काउंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी ट्री कंप्लीट नहीं है तो हम ना इसको फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने जैसे आपको कॉम्बिनेशंस बताए थे A1 B1 C1, फिर A1 B1 C2, फिर A1 B1 C3, और इसी तरह फिर B2 के साथ भी आएगा, फिर B3 के साथ भी आएगा, फिर एप्पल 2 के साथ आएगा, फिर एप्पल 3 के साथ आएगा। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम फार्मूले के ज़रिए टोटल ऑप्शंस कैलकुलेट करें तो हमारे पास एप्पल्स के लिए भी 3 ऑप्शन हैं, बनानास के लिए भी 3 ऑप्शन है और बंच ऑफ चेरीज़ के लिए भी 3 ऑप्शन है। तो जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास 27 कॉम्बिनेशंस बनेंगे या 27 वेज बनेंगे, जिस तरह से हम अपनी बास्केट फ्रूट के साथ तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।